Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए हैं नया वीडियो जिसमें हम लोग देखेंगे बहुत सारा चीज़। सो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाइए और जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो और सभी को क्लास में जोड़ लो और फटाफट जल्दी से इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जल्दी सभी को शेयर कर दीजिए और सभी क्लास में जोड़ लीजिए। जल्दी करिए सभी लोग। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन था जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। न संघर्ष न तकलीफ, न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते जब आग लगी हो सीने में। न संघर्ष न तकलीफ, खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी मोटिवेशन और उत्साह के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग फटाफट क्लास में आ जाओ। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन हो जाए टेस्ट, जिसका जो भी क्वेश्चन होगा स्क्रीन में दिखेगा उसका आंसर करना है। तो जल्दी से आप लोग क्लास में जुड़ जाओ उसके बाद। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसको ध्यान से पढ़ना है। हम भी पढ़ रहे हैं और आपको सुनना है और फिर ऑप्शन उसका दिखेगा 4, उसमें से आपको आंसर करना है और उसको कमेंट में तुरंत आंसर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा। ये क्वेश्चन 2011 में, 14 में और 2020 में आया था। विद्युत विभव का मात्रक क्या है? पहले ऑप्शन दिया है जूल प्रति कूलम, दूसरे में दिया है जूल इंटू कूलम और तीसरे में दिया है कूलम प्रति जूल और चौथे में दिया है न्यूटन प्रति कूलम। तो आप लोग पास 10 सेकेंड है, जल्दी से इसका आंसर करिए। जल्दी फटाफट आंसर करिए आप लोग। क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक क्या है। आपको जो है 4 ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन राइट है वो आप लोग जो है आंसर कर दीजिए। चलिए, आपका टाइम ओवर हुआ। तो अब देखिए इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑप्शन पहला वाला है, जो कि लिखा गया है जूल प्रति कूलम। क्या लिखा है? जूल प्रति कूलम। याद करो, हमने आज से कई हजार साल पहले पढ़ाया था आप लोगों को विभव के बारे में। क्या था? विभव बराबर था कार्य बटे में आवेश या परीक्षण आवेश, और हमने यहाँ से मात्रक निकाला था, बताया था कार्य का मात्रक होता है जूल और जो है आवेश का मात्रक कूलम होता है, तो जूल प्रति कूलम। ये याद करो, हमने इसी पे गाना भी बताया है, लगे 440 वोल्ट, तो इसका मात्रक भी होता है दूसरा क्या? वोल्ट। तो आपको 2 मात्रक याद रखने हैं, पहला क्या? जूल प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, जो कि है जूल प्रति कूलम। तो इसी साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान रखें आप लोग, इसको हटाते हैं। तो आपको लिख लेना है क्या? जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। विभव का मात्रक, विभवांतर का मात्रक सबका सेम होता है। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस क्वेश्चन को पढ़ना है और ध्यान से देखना है और आंसर करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दिख रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन है। आपको ध्यान सुनना है और उसका आंसर करना है कमेंट में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मान है। ठीक है, पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एम दिख रहा है 9.1 इंटू 10⁻19 जूल। ऑप्शन सेकंड है बी है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल और ऑप्शन सी है 1.6 इंटू 10⁻31 जूल और ऑप्शन डी है 9.1 इंटू 10⁻31 जूल। और ये क्वेश्चन 2013 और 2008 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इसका कमेंट में आंसर करिए जल्दी से आप लोग। तो आप लोग पास 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, इसका जल्दी से कमेंट में आंसर करिए आप लोग। बहुत आसान क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है ये क्वेश्चन। तो आपका टाइम ओवर हुआ। अब ध्यान देखिए, इसका राइट आंसर क्या है। देखो, ऑप्शन बी में दिख रहा है क्या? ऑप्शन बी में 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये आपका राइट आंसर है। कहाँ से आया? तो हमने बताया था इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एक ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी।
ठीक है, बहुत लोग आंसर किए भी हैं इसका, ध्यान रखें आप लोग। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लो इसको, अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए जल्दी से। हो गया साथियों, हटाते इसको और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनिएगा और आंसर करना आप लोगों को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना है और आंसर करना है। ये 2013 में एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, बोला है, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, बोला है निम्न में से कौन सा विद्युत विभव का मात्रक नहीं है। 2013 में आया था। तो बताना है, क्या बताना है कि विद्युत विभव का मात्रक क्या नहीं है। अच्छा, मात्रक है वो तो आप जानते हो, क्या नहीं है वो आंसर करना है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन दिखा रहा है क्या, वोल्ट, दूसरे ऑप्शन बी में जूल प्रति कूलम, सी में न्यूटन प्रति कूलम और डी में न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो आप लोग पास 10 सेकंड का टाइम है, 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से फटाफट कमेंट में आंसर कर दो आप लोग। ठीक है, जल्दी आंसर करिए। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बट आपको इसमें बताना है कि जो विभव है उसका मात्रक क्या नहीं है, ठीक है। तो आज आप लोग जो है बहुत सारा मात्रक इसका जान जाओगे, बट क्या नहीं है वो आपको आंसर करना है। तो आप लोगों का टाइम ओवर हुआ, टाइम समाप्त। अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो देखो आप लोग, ऑप्शन सी दिख रहा है न्यूटन प्रति कूलम। ऑप्शन सी क्या दिख रहा है, न्यूटन प्रति कूलम। ये इसका जो है मात्रक नहीं होता है। न्यूटन प्रति कूलम क्या है, ये आपका राइट आंसर है, ये इसका विभव का मात्रक नहीं होता है। अब क्या क्या होता है वो भी देख लो। देखो हमने बताया था V बराबर W/Q, ये तो इसका हमने 2 मात्रक बताया था, एक और बता देते हैं। देखिए एक मात्रक था क्या, जूल प्रति कूलम, तो मिला था जूल प्रति कूलम। दूसरा याद करो लगे चार्ज 40 वोल्ट, वोल्ट भी है। और तीसरा देखो, अगर हम यहाँ से कार्य को बना दे, कार्य को बल गुणे विस्थापन में, बल गुणे विस्थापन, तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, न्यूटन मीटर और प्रति कूलम। तो यहाँ से इसका 3 मात्रक बन गया। पहला मात्रक क्या, जूल प्रति कूलम, दूसरा वोल्ट और तीसरा न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो 3 इसका जो है मात्रक हो गया। जबकि ऑप्शन सी में जो दिख रहा है न्यूटन प्रति कूलम, वो इसका आंसर नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो गया, इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इसकी कहानी खत्म हो गई ना। 3 मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट, दूसरा मात्रक, तीसरा मात्रक था न्यूटन मीटर प्रति कूलम। जबकि न्यूटन प्रति कूलम ये होता है विभव प्रवणता का या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और इसका आंसर करना आप लोगों को। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, बोला है समविभव पृष्ठ में से निर्गत फ्लक्स है, ठीक है। समविभव पृष्ठ में से निर्गत फ्लक्स है। 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बोला है पृष्ठ के लंबवत होता है, दूसरे में पृष्ठ के समांतर होता है, सी में दिया है 0 होता है और डी में दिया है पृष्ठ से 45 डिग्री के कोण पर होता है। तो जल्दी से फटाफट इसका आंसर करिए। जो समविभव पृष्ठ है, इक्व पोटेंशियल सरफेस है, वहां पर जो फ्लक्स निकलता है वो किस तरह से निकलता है, ठीक है। लंबवत है, समांतर है, 0 है, 45 डिग्री पर है, वही आंसर करना है। तो जल्दी से आंसर करिए आप लोग। चलिए देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। हमेशा क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत। क्या बोला है, ऑप्शन
ए में बोला है पृष्ठ के लंबवत होता है, तो जो समविभव पृष्ठ होगा वो पृष्ठ क्या होगा, लंबवत होगा, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जब भी फ्लक्स निकलेगा वहां से कैसा, तो लंबवत होता है, ठीक है। तो लिख लीजिए ऑप्शन ए राइट आंसर है, पृष्ठ के लंबवत होता है। समविभव पृष्ठ से जो भी फ्लक्स निकलेगा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। टिक कर लीजिए आप लोग, सही कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटाते हैं तो आते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन चुका है 1 नंबर का, तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और आंसर करना है, ठीक है। कमेंट में इसका आंसर करना है आप लोगों को। विद्युत द्विध्रुव के कारण केंद्र से स्मॉल r दूरी पर अक्ष में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विभव क्रमशः कैपिटल E तथा कैपिटल V है। E तथा V में संबंध होगा, मतलब E मतलब विद्युत क्षेत्र तीव्रता और V मतलब याद करो विभव या फिर विभव प्रवणता हो जाएगा। तो इन दोनों में संबंध क्या है वही बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, फर्स्ट में दिया है E बराबर V अपान R, ऑप्शन बी में दिया है E बराबर V अपान 2R, ऑप्शन सी में दिया है E बराबर 2V अपान R, और ऑप्शन डी में है E बराबर 2RV। तो इसका फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए जल्दी से, तो जल्दी इसका आंसर करिए आप लोग कमेंट में। जल्दी करिए इसका आंसर, जल्दी करिए फटाफट। चलिए देखिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जो दे रखा है E बराबर V अपान R, याद करो हमने कहा था विभव प्रवणता में भी होता है क्या, E बराबर था माइनस का dV अपान dr, या फिर आपका यही, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कैपिटल E बराबर होता है V अपान R, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसको लिख लीजिए आप लोग जल्दी से, जल्दी से इसको लिख लीजिए। जल्दी करिए, फिर चलते हैं डेरिवेशन तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो डेरिवेशन चलते हैं, तो इसको लिख लिए होंगे, इसको हटा देते हैं और अब बढ़ते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, जो कि एग्जाम में आपको 5 नंबर देने वाला है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। कितना नंबर देगा, 5 नंबर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और ये एग्जाम में बहुत बार बना है और आपको एग्जाम में देगा 5 नंबर। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखना है और फिर हम लोग उसका करने वाला है डेरिवेशन, उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ये 2010 में, 2015 में, 2016 में और 18 में आ चुका है, एंड आगे भी कई बार आया है, तो इस बार भी एग्जाम में आ सकता है। बोला है सिद्ध कीजिए निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत द्विध्रुव द्वारा विद्युत विभव शून्य होता है। तो सिद्ध करना है कैसा, निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव का मान है शून्य होता है कि नहीं होता है, वो सिद्ध करना है। और 2010 में, 15 में, 16 में, 18 में क्वेश्चन आया था। तो स्क्रीन पर आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, तो ध्यान से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। बाकी इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग एक पॉइंट। ठीक है, तो निकालना क्या है निरक्षीय स्थिति में, या इसी का दूसरा नाम भी है, तो हेडिंग कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, या फिर इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम इसका है, ध्यान रखिए आप लोग, अनुप्रस्थ स्थिति। क्या नाम है, अनुप्रस्थ स्थिति। तो ये जल्दी से हेडिंग कर दीजिए। इसमें विभव का मान निकालना है, कहा है शून्य होता है कि नहीं होता है, इसका डेरिवेशन जो है करके दिखाइए। तो उसकी कहानी हम लोग खत्म करने वाले हैं, तो जल्दी से आप लोग हेडिंग कर दो। ठीक है, आप लोग हेडिंग कर दिए हैं, हमने दिखाया आपको स्क्रीन पे कि आपका एग्जाम में कई बार बना है। तो देखिए किसकी सहायता निकालना है, विद्युत द्विध्रुव की सहायता से, इलेक्ट्रिक डायपोल की सहायता से।
तो पहले हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो मानेंगे, तो मान लिया, माने में क्या जाता है, ठीक है, मान लिए हैं, माना एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब देखो होता कि इनका नाम भी रख लेते हैं, इनका नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है और इसका अल्प दूरी 2l है, इसका बहुत छोटी दूरी क्या है, 2l है, ठीक है। दो पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या है, पहले पॉइंट का नाम ए है, ए पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है और हमने कहा कि इसका अल्प दूरी क्या है, 2l है। अब कहेंगे ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ये आपका ओ पॉइंट है, इसका मध्य बिंदु क्या है, ओ है और ओ से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। मान लो यहाँ पर कहीं पर क्या है, P स्थित है, जहाँ पर निकालना क्या है, जहाँ पर निकालना है निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान जो है निकालना है, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान जो है ज्ञात करना है, ध्यान रखें। यहाँ पर कौन सा पॉइंट है, तो ये P पॉइंट है, ध्यान रखें, ठीक है। ये क्या है, P पॉइंट है, यहाँ लिख देते हैं P पॉइंट, P पॉइंट। और यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, ये जो दूरी दिख रहा है ये वाला दूरी है स्मॉल आर, छोटका वाला आर है, ध्यान रखिए आप लोग, स्मॉल वाला आर दूरी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमने कहा माना एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है और ये आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े हैं। चलो तो यहाँ पर ए पर कैसा आवेश होगा, इससे पहले जैसे लिए तो वैसे ही लेना है फिर से, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर ए पर माइनस आवेश होगा और बी पर प्लस आवेश होगा और ये आपस में 2l दूरी पर जुड़ा होगा और इनका मध्य बिंदु ओ होगा और ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है और यहीं पर हमको विभव का मान जो है ज्ञात करना है, कैसे स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। तो इसका हिंदी लिख देते हैं और आप लोग ध्यान देख लीजिए हिंदी। तो कहेंगे माना एक बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, माइनस क्यू आवेश स्थित है। दूसरा बिंदु बी है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, ये आपस में ये कहो चाहे ए बी कर लो, ए बी आपस में अल्प दूरी 2l पर जुड़े हैं, ठीक है। आगे फिर बढ़ाएंगे, इनका मध्य बिंदु या ए बी का मध्य बिंदु, इनका मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है, मान ज्ञात करना है। अगर ये वाली लाइन नहीं दिख रही तो इधर देख लीजिए साइड में, मान विद्युत विभव का मान, यहाँ लिख रहे हैं विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इतना काम कर लीजिए आप लोग जल्दी से, ये डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, ठीक है। हमने कहा माना एक बिंदु ए है, दूसरा बी है, ए पर माइनस क्यों आवेश है, बी पर प्लस क्यों आवेश है,
ए बी आपस में अल्प दूरी 12 पर जुड़ा है और ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है और इसी पी पॉइंट पर हमको निकालना है निरक्षीय स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में, ठीक है, विद्युत विभव का मान V का मान ज्ञात करना है। इतना लिख लीजिए आप लोग। हो गया, इतना लिख चुके हैं आप लोग। ये पहले ये डायग्राम बना लीजिए अच्छे से, एंड इसको जो है जल्दी से नोट कर लीजिए जो भी हमने यहाँ पर हिंदी लिखा है। एग्जाम में आपको ये सब करना पड़ेगा और एग्जाम में आपको 5 नंबर देगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना है। चलिए एक बार फिर देख लीजिए। हमने कहा कि एक बिंदु ए है जिस पर माइनस क्यू आवेश है, यहाँ पर स्थित है। दूसरा बिंदु बी है जहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, ये आपस में अल्प दूरी 12 पर जुड़ा है। ए बी का मध्य बिंदु ओ है, ओ से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु पी है और इस पी पर वी का मान फाइंड करना है, वो भी कैसा, तो अनुप्रस्थ स्थिति में, मतलब निरक्षीय स्थिति में इसका मान जो है निकालना है। यही सेम यहाँ पर जो हिंदी लिखा हुआ है ये सेम इसी का पूरा लिखा है जैसे इसका हमने रचना किया है, ठीक है। आपको ऐसे ध्यान रखना है, जैसे इसका रचना हुआ है वैसे पूरा का पूरा वैल्यू यहाँ पर लिख दिए हैं, तो ध्यान रखिए आप लोग इतना। चलो इसको हटाते हैं, हटा दिया जाए, ठीक, हटा देते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब देखिए आगे क्या होगा, एक एक पॉइंट आपको समझना है यहाँ से, ठीक है, एक एक पॉइंट समझना है। देखो अब ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट आपका ए है और ये बी है। पहले यहाँ पर हम लोग विभव का मान निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे और फिर इस भी पॉइंट पर टोटल कर लेंगे तो वैल्यू हमको जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पर आते हैं, ठीक है, हम कहेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव, विद्युत विभव, ठीक है। तो प्लस आवेश कहाँ पर, यहाँ पर है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, V का मान निकाल रहे हैं, ठीक है, V का तो निकाल लेते हैं। तो अगर यहाँ पर V निकालेंगे तो एक V यहाँ आएगा, दूसरा V यहाँ आएगा, तो यहाँ पर V1 ले लेते हैं और यहाँ पर V2 कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो लिख लेंगे V1 बराबर बराबर 1/, देखो लास्ट से मैंने इसका डेरिवेशन कराया था बिंदु आवेशकरण, तो वही वाला रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, प्लस क्यू है तो प्लस में क्यू, ठीक है, अपान, अभी वाला दूरी काम करेगी यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ये वाला, ठीक है। तो अपान में क्या हो जाएगा, आर होना चाहिए था, फार्मूला क्या आर होता है, ये देखिए फार्मूला यहाँ लिख रहे हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान आर होता है। बट यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर बीपी काम कर रहा है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, ये वाला दूरी लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बीपी, ठीक है, बीपी दूरी ले लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ से बीपी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो कंडीशन लगाते हैं और इसको देख लीजिए अच्छे से। इस डायग्राम देखिए, ये पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, ओ है इस पॉइंट का नाम, ध्यान रखना है। तो इस एल को अगर बांटेंगे तो एल इधर भी बढ़ जाएगा और एल इधर भी बढ़ जाएगा, ठीक है, आधा हमने कर दिया यहाँ से। अब यहाँ देखो लगाना पड़ेगा क्या, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो लगाते हैं और इसका वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पर ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये आपका लंब होगा, आधार होगा और ये आपका काम करेगा कर्ण। तो यहाँ पर देखो लिखेंगे पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय ने क्या बताया था कि जो भी कर्ण का स्क्वायर होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो कर्ण कौन सा काम कर रही है, बीपी वाला काम कर रही है, ये वाला, चाहे बीपी ले लो चाहे एपी, हर जगह दोनों सेम रहेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर, लंब क्या है आर है, तो आर का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ये वाला है, ये भी एल है, इधर भी एल है, तो एल का स्क्वायर। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। आगे देख लीजिए फिर से एक बार यहाँ से, हमने कहा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार ये भी और ये भी दोनों का एल है, तो आपको एक लेना है एक ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ से निकल जाएगा, अगर ये स्क्वायर हटाएंगे रूट में चला जाएगा तो मिलेगा कर्ण बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो जहाँ पर कर्ण है यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, चाहे आप बीपी रख लो, यहीं पे नीचे लिख दो, चाहे बीपी लिख लो, बीपी या फिर एपी, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, या एपी, ठीक है, बीपी या फिर एपी। तो बीपी का वैल्यू क्या है, आगे यहाँ से यहाँ तक का निकालें, यहाँ लिख देते हैं रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखते हैं V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में बीपी का वैल्यू क्या है, तो ये वाला वैल्यू है, तो लिखेंगे रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और चाहे यहाँ लिख दीजिए आगे चूंकि करके, तो लिख दो चूंकि बीपी बराबर आया है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इतना काम कर लीजिए जल्दी से, इतना कर लीजिए। इधर से आपको पाइथागोरस प्रमेय लिखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, लंब आपका आर, ये वाला आर है, जबकि आधार आपका एल है, तो यहाँ से हमने हल कर दिया, तो आगे कर्ण बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कर्ण की जगह हमने कहा या चाहे बीपी ले लो चाहे एपी ले लो, दोनों का वैल्यू रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस तरह से हमने निकाल दिया वैल्यू बीपी और एपी का। चलिए इतना हो गया है, तो आगे बढ़ते हैं। इसको लिख लिया आप लोग, इधर ये भी नोट कर चुके हैं, तो आगे चलते हैं, इसको हटाते हैं। तो देखिए इसी प्रकार क्या करेंगे हम लोग, इसी प्रकार आगे वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे इसी प्रकार माइनस क्यू कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत विभव, उत्पन्न विद्युत विभव। तो यहाँ पर हमने V1 लिया है, यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा V2, तो लिखेंगे V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये माइनस क्यों, यहाँ पर माइनस क्यों है, यहाँ पर कैसा था प्लस क्यों था, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्यों अपान फिर से एपी, ये वाला दूरी काम करेगा इधर से ये, क्योंकि हमको निकालना है इस पी पर निकालना है वी का मान, यहाँ पर वी का निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो इधर का एपी का वैल्यू बीपी का एपी दोनों का सेम यही आएगा, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि सेम वैल्यू इसका भी वही रहेगा, लंब और आधार वही रहेगा, तो इसलिए वैल्यू सेम, तो यहाँ लिखेंगे एपी। फॉर्मूला आपका यही वाला लग रहा है, ये भी वाला। तो आगे बढ़ाएंगे, तो V2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस को पहले लिख लो, तो माइनस का यहाँ पर, और क्यों अपान में एपी को वैल्यू रूट में आर स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर, और यहाँ लिख देंगे चूंकि एपी बराबर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो दोस्तों जल्दी इसको नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी करिए। इतना जल्दी से कर लीजिए आप लोग। हो गया है, ओके। सो आगे करते हैं, लिखेंगे आगे। देखो
यहाँ से हमने V1 निकाला था और यहाँ पर V2 निकाला था, और हमको इस पॉइंट पर P पॉइंट पर वैल्यू निकालना है, किसका, इस P पॉइंट पर निकालना है, V का वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना है। अब देखो इधर का भी विभव मिला है, इधर का भी मिला है, टोटल विभव, तो लिखेंगे यदि कुल या परिणामी विद्युत विभव V हो तो आ जाएगा V बराबर V1 प्लस V2, इतना लिख लीजिए। इतना कर लीजिए, फिर इसको जो है ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, इसकी कहानी ख़त्म कर देते हैं। हमने यहाँ पर लिखा यदि कुल परिणामी या कुल विभव V हो तो कहाँ पर, P पॉइंट पर V हो तो V बराबर क्या आ गया, V1 प्लस V2, ठीक है। तो रखते हैं वैल्यू, V बराबर V1 का वैल्यू आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस में क्यों अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर प्लस लिखना है, प्लस V2 का वैल्यू क्या है, माइनस में आया है, तो लिखेंगे माइनस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। और ये कोष्टक मैंने इसको बंद कर दिया, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कोष्टक में बंद कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से प्लस माइनस गुणा होगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ऊपर देख लीजिए, इसको ऊपर देखिए, यहाँ पर बोला था प्रूव करना है, शून्य आता है कि नहीं आता है, तो प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो V बराबर आ जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और प्लस माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों अपान में रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये भी सेम, ये भी सेम, जैसे अगर हो जाए 2 - 2 क्या आता है, 0, 1 - 1 क्या आता है, 0। तो यहाँ पर कुछ ऐसा कंडीशन दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू सेम, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी ये और ये वैल्यू सेम, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो V का मान आ गया कितना, 0। तो V का मान कितना आ गया, 0। और यही प्रूव करना था, सिद्ध करना था, तो वो हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, इतना वैल्यू आ गया, 0 हो गया है, यहाँ पर ध्यान रखिए, ठीक है। तो खत्म कहानी, और उसके आगे जानते हो आप लोग खुद ही, ठीक है। कर लीजिए इतना पूरा, ये पूरा नोट कर लीजिए। विभव का मान कितना हो गया, 0 हो गया यहाँ से, और इसी के साथ ही आपका समाप्त हो जाएगा टॉपिक, ये आपका विभव खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ से परिणामी हमने निकाला V1 प्लस V2, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और सेम वैल्यू तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए आप लोग, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए। तो यही से सेशन को जो है समाप्त करते हैं, बाकी इसकी कहानी खत्म हो गई, आपका टॉपिक समाप्त हो गया है। इसके आगे हम लोग जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे, जहाँ पर हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के बारे में, संधारित्र और धारिता के बारे में जानेंगे, उसके महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे,
और फिर इसी तरह से पूरा सारा चीज़ बहुत अच्छे से आराम से पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप 1 से 2 बार रिपीट करिएगा। नहीं आता है तो आराम से 2 से 3 बार वीडियो को देखिए, बार बार आगे पीछे करके देखिए। समझ नहीं आता है जहाँ पर वहाँ पर सुनिए ध्यान से और कॉपी में 2 से 3 बार नोट करिए। एग्जाम में आपका 5 का नंबर का आता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साथियों आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो एक जो है नए तरीके से नया चीज़ सीखेंगे। सो आज के इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।